आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, गुल अफशा, रोज गुल अफशा का नाम मैं पढ़ता हूँ। मन्नू, नीलेश कुशवाहा, विजय, जायकी बरनवाल, विकास सिंह राजपूत, धीरज रॉय, उत्तम अग्रवाल, हिमांशु मोरशकर, आप सभी का स्वागत है इस सेशन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक बहुत बेहतरीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप, जिसे हिंदी में हम कहते हैं साझेदारी। अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं एग्जाम की बात करूं तो लगभग एक क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है। मजे की बात बस इस चैप्टर में ये है कि या तो इससे सवाल पूछा नहीं जाता, और पूछा जाता है तो अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाता है। प्री में बिल्कुल हल्का रहता है, लेकिन मेंस में अगर इसका सवाल पूछा जाएगा तो अच्छे लेवल का सवाल पूछा जाएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, पार्टनरशिप पे चलते हैं। देखो यार, नाम से ही समझ में आ रहा है साझेदारी। मतलब जब दो या दो से ज्यादा आदमी मिलकर कोई व्यापार करना आरंभ करते हैं तो वे कुछ टर्म और कंडीशन फाइनलाइज करते हैं। टर्म या कंडीशन बनाते हैं कि भाई हम अपना जो बिजनेस है वो इसके अकॉर्डिंग चलाएंगे। तो कुछ तो टर्म एंड कंडीशन वो इंडिविजुअल खुद से बनाते हैं, और कुछ टर्म एंड कंडीशन ऐसी होती हैं जो फिक्स होती हैं। जो कोई भी बिजनेस स्टार्ट होगा तो उसमें फिक्स है पहले से ही कि भाई ऐसे ऐसे काम होना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, चार तरीके से सवाल इसमें पूछे जाते हैं। पहला जो सवाल आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर, वो पूछा जाता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, कि भैया अगर बिजनेस शुरू कर रहे हो तो प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो बांटोगे, तो कैसे बांटोगे, पहली चीज। दूसरा सवाल पूछा जाता है, पहला प्रॉफिट और शेयरिंग रेशियो। दूसरा सवाल मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता है टाइप ऑफ पार्टनर, कि भैया साझेदार कैसे कैसे होते हैं, ये साझेदारों के प्रकार क्या क्या है। और तीसरा पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों रेशियो बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन। रेशियो बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन, लॉजिकल क्वेश्चन। यहां जो सवाल पूछे जाएंगे वो जर्नल टर्म पे डिपेंड करेंगे। जर्नल टर्म का मतलब हुआ कि रेशियो का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा, बेसिक सेंस भी यूज करना पड़ेगा सवाल में। तो ऐसे सवाल रहते हैं। तीन तरीके के मुख्यतः सवाल आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताना, हमने और आपने मिलके एक बिजनेस स्टार्ट किया। भैया ये हमारा बिजनेस स्टार्ट हो गया जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जब हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों, तो इस बिजनेस में टोटल जो कैपिटल लगी, टोटल कैपिटल जो लगी, मान लो हमने एक दुकान खोली, दारू का ठेका खोला तुमने, मान लो है, मतलब किताबों की कोई दुकान खोली, और इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट आया मेरे प्यारे बच्चों वो 1 लाख रुपए का है। 1 लाख रुपए का है। अब क्या हुआ जी, अब ये हुआ साहब कि दो पार्टनर थे, एक का नाम था ए और एक का नाम था बी। ए 30,000 रुपए लेके आया इसमें से, बी 70,000 रुपए लेके आया। बी ने 70,000 रुपए इन्वेस्ट किए, ए ने 30,000 रुपए इन्वेस्ट किए। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि साल के आखिर में जो भी प्रॉफिट होगा, आपके हिसाब से क्या तार्किक रूप ऐसा है कि उस प्रॉफिट को कैसे बांटा जाएगा। आपके हिसाब से साल के आखिर में प्रॉफिट कैसे बांटा जाना चाहिए, आप मुझे समझाएं। तो आप कहेंगे सर इसमें क्या बड़ी बात है, भाई इसने 30,000 लगाया, इसने 70,000 लगाया, तो जिस अनुपात में पैसा लगाया उसी अनुपात में बांट लो। ठीक है जी। मान लो ए जो था वो शैतान था, उसने पैसा लगा दिया शुरुआत में 30,000 रुपए, लेकिन एक महीने बाद कहने लगा कि भाई मेरे को 5,000 रुपए वापसी चाहिए, मेरे इन्वेस्टमेंट में मुझे कहीं काम आ गया। तो 5,000 वापसी ले लेगा तो उसके तो बिजनेस में 25,000 रुपए ही रह गए। अरे हाँ है ना। अब बताओ, आप जो कह रहे थे कि प्रॉफिट को हम जिस रेशियो में कैपिटल इन्वेस्ट की उसी रेशियो में लगाएंगे, जबकि यहां तो उसने अगले महीने 5,000 वापसी निकाल ली, तो कैपिटल तो बदल गई, तो फिर प्रॉफिट कैसे बांटेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हमेशा ध्यान रखना कि जो प्रॉफिट बांटा जाएगा, जो लाभ बांटा जाएगा, वो हमेशा ही कितना इन्वेस्टमेंट आपने किया है, यानी कितनी पूंजी आपने लगाई है, और कितने समय के लिए आपने वो पूंजी लगाई है, इस पे डिपेंड करता है। कितनी पूंजी आपने लगाई है और कितने समय के लिए लगाई है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो आपका प्रॉफिट डिसाइड करेगा, ना कि केवल कैपिटल। हाँ है ना, केवल कैपिटल वो वाला नहीं। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूं कि भाई एक आदमी ने, ए ने, मान लीजिए दो आदमी हैं ए और बी। ए ने 50 रुपए बिजनेस में लगाए, बी ने 40 रुपए लगाए। 2 महीने बाद ए ने और 10 रुपए लगा दिए। तो क्या हमारा प्रॉफिट का रेशियो 5-2 में होना चाहिए? नहीं सर, अगर वो कैपिटल और लेके आ गया तो इसका मतलब यह है कि जितनी जितनी कैपिटल लाएगा, जितने जितने समय के लिए लाएगा, उन सब का टोटल करेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो सबसे पहला सवाल इसी बात पर है कि प्रॉफिट कैसे बांटा जाएगा। तो भैया जिसका जितना इन्वेस्टमेंट और जितने समय के लिए, उसके अकॉर्डिंग बांटा जाएगा।
तो पहले ही सवाल पे मैं सवाल ले रहा हूं टाइप 1 में। पहला सवाल आपके नजर पेश किया है, कहता है रमेश स्टार्टेड ए बिजनेस इन्वेस्टिंग ए सम ऑफ ₹40,000। अच्छा, एक चीज और यहां बतानी है क्या, कि बिजनेस कितने टाइम के लिए स्टार्ट किया। अगर ये नहीं दे रखा हो तो ये अंडरस्टूड होगा कि बिजनेस 12 महीने के लिए स्टार्ट किया है, यानी प्रॉफिट का जो बंटवारा है वो 12 महीने के बाद होगा। अगर सवाल में नहीं दे रखा तो ये मान लिया जाएगा कि 12 महीने के बाद प्रॉफिट बांटा जाएगा। तो कहता है रमेश ने एक बिजनेस स्टार्ट किया 40,000 रुपए लगा के। दिस इज रमेश एंड ही इन्वेस्ट ₹40,000। कहता है 6 महीने बाद केविन ने भी बिजनेस ज्वाइन कर लिया। 6 महीने बाद केविन आ गया, कितने रुपए लेके जी? 20,000 रुपए लेके। अब कह रहा है साल के आखिर में इनको 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो बताओ केविन का हिस्सा कितना होगा और रमेश का हिस्सा कितना होगा। तो आप कहेंगे देखिए रमेश का जो पैसा है वो पूरे साल यूज हुआ है, नहीं 12 महीने यूज हुआ है, नहीं उसका 40,000 रुपए पूरे 12 महीने यूज हुआ है। जबकि केविन ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो 6 महीने बाद इन्वेस्ट किया है, यानी केविन का जो पैसा आखिरी 6 महीने में ही इन्वेस्ट हुआ है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई रमेश ने जो पैसा लगाया है वो 4,000 गुना 40,000 गुना 12 रुपए लगाया, नहीं 12 चौक 48, 4,80,000 रुपए लगाया। जबकि केविन ने जो पैसा लगाया वो 1,20,000 रुपए लगाया। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 3 4 जीरो से 4 जीरो गया, 12 एकम 12, 12 चौक 48, यानी हम ये कह सकते हैं कि जो प्रॉफिट बांटेंगे वो बांटेंगे 4:1 में। तो कैसे रेशियो आया भाई, किसने कितना कैपिटल कितने टाइम, कितना कैपिटल कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। अब कह रहा है जी साल के आखिर में प्रॉफिट हुआ है 10,000 का, तो 4 और 1 5 यूनिट, तो 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 10,000 को, क्योंकि साल के एंड में प्रॉफिट 10,000 रुपए। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 2,000, तो 1 यूनिट 2,000 रुपए, और भैया 4 यूनिट जो होगा 4 दूनी 8,000। इसका मतलब मेरे बाबू सवाल में पूछ रहा केविन का हिस्सा क्या होगा, तो केविन का हिस्सा होगा भैया 2,000 रुपए। केविन का हिस्सा होगा मेरे बच्चे प्रॉफिट में कितना? 2,000। ए ने 15,000 रुपए 8 महीने के लिए लगाए। कहता है ए ने 15,000 रुपए लगाए हैं, लेकिन कितने महीने के लिए? 8 महीने के लिए। कहता है बी ने 12,000 रुपए इन्वेस्ट किए 9 महीने के लिए, और बाबू सी ने 8,000 रुपए पूरे साल के लिए इन्वेस्ट किए, यानी 12 महीने के लिए इन्वेस्ट किए। तो कैपिटल इनटू टाइम करेंगे तो ये होगा मेरे प्यारे बच्चों प्रॉफिट का रेशियो। काट पीट में चाहते हैं 3 0 3 0 3 0, 12 तो नहीं कट रहा, 4 दूनी 12, 4 3 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 5 15, यह आया 5 दूनी 10, यह आया भैया 9, और यह आया भैया 8। यानी जो प्रॉफिट बटेगा मेरे बच्चे वो बटेगा 10:9:8। तो जोड़ेंगे तो 10 9 19 और 8 27 यूनिट। टोटल प्रॉफिट हुआ 27 यूनिट, जबकि टोटल प्रॉफिट दे कितना रखा है? 10,800 रुपये। तो भैया 27 यूनिट 10,800, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई 400 रुपये। तो कहता है ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस बताओ। तो ए का प्रॉफिट 10 यूनिट है, सी का प्रॉफिट 8 यूनिट है, डिफरेंस आया मेरे बच्चे 2 यूनिट। और बाबू 1 यूनिट का वैल्यू होता है 400, तो 2 यूनिट का वैल्यू होगा 800 रुपये। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। कहता है ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस इन ए पार्टनरशिप, इनिशियली ए इन्वेस्ट ₹29,000। कहता है ए ने शुरुआत में 29,000 रुपए लगाए, वाइल बी एंड सी इन्वेस्ट 25,000 ईच। कहता बी और सी ने 25,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अगली लाइन में कह रहा है आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रो ₹3,000। कहता है 4 महीने बाद ए ने 3,000 निकाल दी। तो 29 से 3,000 निकाल दिए, बचे कितने? 26,000। 4 महीने बाद ऐसा किया, तो 4 महीने तक तो इसका मतलब यही पैसा लगा रहा, फिर 26,000 हो गया। आफ्टर 4 मंथ्स ए विड्रो ₹3,000। आफ्टर 2 मोर मंथ्स, आफ्टर 2 मोर मंथ्स कहता है 2 और महीने बाद, यानी 4 महीने बाद तो ये नहीं निकाली, उसके 2 और महीने बाद यानी 6 महीने बाद सी ने 12,000 रुपए और इन्वेस्ट कर दिए, यानी 6 महीने बाद 12,000 रुपए और लगा दिए। तो 25 तो थे ही, 12,000 और लगा दिए तो 37,000 हो गए। सी इन्वेस्ट ₹12,000 मोर, फाइंड द शेयर ऑफ सी इन द प्रॉफिट ऑफ दिस एट द एंड ऑफ ईयर। अब ध्यान देना मेरे बच्चे, अब समझने वाली बात ये कि भाई पैसा कितने साल के लिए लगाना है? 12 महीने के लिए, माफ करिए। तो 4 ये 8 महीना, बी का कोई छिड़खानी हुआ ही नहीं तो 12 महीने, 6 महीने हो गए, तो ये बाकी पैसा 6 महीने रहा होगा। इन्हें जोड़ेंगे, 4 नीम 36, देखो जोड़ते हैं 0 0 0, 4 नीम 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 8 से करेंगे तो 0 0 0, 8 से 48, 8 दूनी 16 और 4 20, 8 से 14, 1 और 1 2, 2 और 1 3। अब यहाँ जोड़ते हैं, 25 गुना 12 करेंगे, 12 दूनी 24, 3,000 भाई, 3 लाख। हाँ जी, यहाँ आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, 25 को 6 से करा 1.5 लाख, और मेरे बच्चे इसे जोड़ोगे तो देखो 0 0 0, 6 7 42, 6 7 42, 6 18 और 4 22, तो 000 2 5 2 7 2 1 3। यह आया मेरे प्यारे बच्चों इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो।
ये आ गया इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो। अब हमें क्या करना होगा, इस इन्वेस्टमेंट के रेशियो में कैलकुलेशन घुमानी होगी कि इनका एग्जैक्ट रेशियो क्या बन रहा है। आओ जरा, 3 जीरो मेरे प्यारे बच्चों सभी में कट रही है। अब देखिए किससे कटेगा, 6 से कट रहा है, 6 से कट रहा है। तो देखो 6 पंजे 30, 6 चौक 24, 6 पंजे 30 जीरो, 6 छिंग 36, 6 दूनी 12। अब 2 से भी जाएगा, 2 से काटेंगे 27 आएगा, 2 से काटेंगे मेरे भाई 25 आएगा, और 2 से काटेंगे 31 आएगा। कुल मिला के मतलब ये हुआ कि ए का प्रॉफिट 27, तो बी का 25, तो सी का 31। जोड़ोगे तो भैया 7 और 5 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 2 6 और 2 8, 83 यूनिट बना। 7 5 12 और 1 13, 3 हासिल 1, 3 2 5 2 7 83 यूनिट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है 33,200 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगा मेरे भाई 400 रुपये। तो सवाल में कह रहा है कि भाई सी का प्रॉफिट में हिस्सा बताओ, तो 31 गुना 400, तो 1 यूनिट 400, तो सी की वैल्यू 0 0 4 एकम 4 4 3 12, 12,400 रुपये मेरे प्यारे बच्चों सी का प्रॉफिट में हिस्सा हो जाएगा टोटल। और यही आपसे सवाल में पूछा हुआ है। तो अगर इस तरह ब्रेक होगा तो आराम से जितने जितने महीने का कैलकुलेट करिए। आइए मेरे बच्चे, स्टार्ट से सर्टेन ट्रेडिंग बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹5 लाख। कहता है ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 5 लाख रुपए लगाकर। ए ने एक बिजनेस स्टार्ट किया मेरे प्यारे बच्चों 5 लाख रुपए लगाकर। 2 महीने बाद बी बिजनेस को ज्वाइन कर लेता है 10 लाख रुपए लगाकर। कहता है बी बिजनेस में आता है 10 लाख रुपए लगाकर, लेकिन ध्यान रखना 2 महीने बाद आता है। बिल्कुल ठीक है जी। एंड देन आफ्टर 4 मंथ्स, इस शब्द को भी ध्यान से समझना, एंड देन 4 मंथ्स आफ्टर बी ज्वाइन। कहता है बी के ज्वाइन करने के 4 महीने बाद सी बी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है 20 लाख रुपए लगाकर। 20 लाख रुपए लगाकर सी बिजनेस ज्वाइन कर लेता है। हाँ जी। 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस। कहता है 1 साल बाद ए ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के 1 ईयर आफ्टर ए स्टार्टेड द बिजनेस दे मेक ए प्रॉफिट ऑफ 3,50,000। कहता है टोटल 1 साल बाद 3,50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। तो भाई बी का हिस्सा बता दो क्या हो रहा है। अब जरा गौर फरमाइएगा हमारी बात पर बाबू। सवाल में क्या कह रहा है, सवाल ने कहा कि भाई 5 लाख रुपए ए ने इन्वेस्ट किए पूरे 12 महीने के लिए, बी 2 महीने के बाद आया तो इसने 10 महीने के लिए इन्वेस्ट किया। बिल्कुल ठीक बात है। और कह रहा है इसके 4 और महीने बाद, यानी 2 और 4 6 महीने बाद आया सी, तो सी ने पैसा 6 महीने के लिए लगाया। तो भैया कैपिटल इंटू टाइम कर दिया, तो आ गया प्रॉफिट। अब रेशियो निकालते हैं। तो 3 3 6, 3 3 6, और अब ये 6 6 कहाँ काट रहे हो तुम। अब देखो यार, 3 और 2 5 काटो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 चौक 20। बिल्कुल ठीक है। अब भैया 2 से कट रहा है, तो देखो 2 से काटेंगे, 2 छिक 12, 2 यहाँ से कटा, 2 दूनी 4, एक बार फिर 2 से काटो, 2 तिया 6, 2 5 10, 2 से 2 काटा या 6 है। तो मेरे प्यारे बच्चों कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इनका प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 3:5:6 है। प्रॉफिट का रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:5:6 है। आपने कहा जी ठीक है। अब सवाल में कह रहा है कि 1 साल बाद प्रॉफिट हुआ है 3,50,000, तो बी का हिस्सा बताओ। तो 3 और 5 8 और 6 14, तो 14 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 3,50,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू बटे 14, 7 दूनी 14, 7 5 35, 2 से काटोगे 25, तो 1 यूनिट की वैल्यू आई मेरे प्यारे बच्चों 25,000। तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 25,000 है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई बी का प्रॉफिट कितना हुआ, 5 यूनिट, तो 5 गुना 25,000, तो 25 5 125। तो इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि बी का जो प्रॉफिट में हिस्सा होगा वो 1,25,000 रुपये होगा। बी का प्रॉफिट में हिस्सा कितना होगा मेरे बच्चे, 1,25,000। करिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कपिल इनिशिएट ए बिजनेस विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹30 लाख इन अप्रैल 2022। कह रहा है भाई अप्रैल 2022 में, मैंने आपको एक चीज कहा ना कि इसके सवाल या तो आते नहीं और आते हैं तो अच्छे सवाल आते हैं। अच्छे सवाल मतलब सवाल पढ़ने में ही टाइम लगता है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं उत्तम अग्रवाल भाई, क्वेश्चन आसान है लेकिन सवाल पढ़ने में टाइम लग रहा है, दिक्कत ये है, इसलिए कहा कि मुश्किल होते हैं। कहता है 2022 अप्रैल में भैया 30 लाख रुपए लगाकर कपिल ने एक बिजनेस स्टार्ट किया। जगह ही नहीं बच रही, कहां करें, या तो अगले पेज पे करते हैं। कपिल ने 30 लाख रुपए लगाकर भैया एक बिजनेस स्टार्ट किया अप्रैल 2022। आफ्टर 6 मंथ हिज फ्रेंड कुणाल ज्वाइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹25 लाख। कहता है 6 महीने बाद कुणाल ने बिजनेस ज्वाइन कर लिया। कुणाल ने 6 महीने बाद बिजनेस ज्वाइन किया मेरे प्यारे बच्चों 25 लाख रुपए इन्वेस्ट करके। इन फरवरी 2023 कपिल्स एक्स क्लास फेलो सलोनी आल्सो इन्वेस्ट एन अमाउंट। ध्यान देना भाई, अप्रैल 2022 उसके 6 महीने बाद, और अब उसकी फ्रेंड है सलोनी जिसने फरवरी 2023 में पैसा जमा किया है। इन्वेस्ट इन अमाउंट इक्वल टू द अमाउंट इन्वेस्टमेंट मेड बाय द अर्लियर 2 पार्टनर्स। कहता है दोनों पार्टनर ने कुल मिला के जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके बराबर पैसा इसने सलोनी ने इन्वेस्ट कर दिया। तो 25 लाख और 30 लाख 55 लाख, यानी सलोनी भी एक और है इनके बीच में भैया जिसने 55 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। आपने कहा ठीक है। अब आगे पढ़िए, माफ करिए। इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 3 ईयर्स
फ्रॉम द डेट ऑन विच कपिल इनिशिएट द बिजनेस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। कहता है इन व्हाट रेशियो द प्रॉफिट अर्न आफ्टर 3 ईयर। देखिए मैंने आपको एक चीज कही कि प्रॉफिट हमेशा 1 साल बाद होगा, लेकिन नहीं है, तो जो अमाउंट वो कह रहा है वो लेके चलें। कहता है 3 साल बाद हमने प्रॉफिट को बांटा है, तो बताइए भाई प्रॉफिट किस अनुपात में बांटा जाएगा। तो मेरे बच्चे धंधा जो शुरू हुआ है वो अप्रैल में शुरू हुआ, अप्रैल 2022 में, अप्रैल 2022 में, और 3 साल के लिए धंधा शुरू हुआ है, तो पूरे 12 30 36 महीने रहे। बहुत बढ़िया। कुणाल ने शुरू किया था मेरे प्यारे बच्चों 6 महीने बाद। माफ करिए भाई। कहता है कुणाल ने, इस फ्रेंड कुणाल ज्वाइन हिम विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस आफ्टर 6 मंथ। 6 महीने बाद कुणाल ने इसको ज्वाइन किया था। तो 6 महीने बाद किया, तो मेरे प्यारे बच्चों 36 में से 6 महीने लेट आया, तो इसका पैसा 30 ही महीने के लिए रहा। और जो उसकी फ्रेंड सलोनी थी, वो कह रहा है कि उसने बिजनेस ज्वाइन किया मेरे प्यारे बच्चों फरवरी 2023 में, फरवरी 2023 में। तो आप खुद ही सोचो कि भैया अप्रैल, देखो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, और फिर आया फरवरी। तो कितने महीने बाद आई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सलोनी ने जो बिजनेस स्टार्ट किया वो 10, मतलब इन्वेस्ट किया बिजनेस में, जो पार्टिसिपेट किया वो 10 महीने बाद किया। तो 36 में से 10 घटाएंगे, यानी इसने जो पार्टिसिपेशन किया है वो 26 महीने बाद किया। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब मेरे प्यारे बच्चों कैलकुलेट कर लेते हैं, आइए। अब देखिए 3 और 2 5, 3 और 2 5, 3 और 2 5 कट गया, और 1 0। अब काटना पड़ेगा, 5 से कट रहा है, 5 6 30, 5 5 25, 5 11 55। अब 2 से कटेगा भाई, 2 13 26, 2 से काटेंगे 15, और 2 से काटा 3। तो मेरे प्यारे बच्चों गुना करोगे तो 36 या 108 है, यहाँ गुना करोगे 15 5 75 आया, और यहाँ गुना करोगे मेरे प्यारे बच्चों 13 गुना 11 3 3 और 1 4, 143। यानी इनके प्रॉफिट का जो रेशियो होगा वो 108 अनुपात 75 अनुपात 143 होगा। 108 अनुपात 75 अनुपात 143 मेरे प्यारे बच्चों इनके प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो होगा। ये एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन है। सवाल बेहद आसान है, सिर्फ लैंग्वेज इतनी बड़ी, उसे पढ़ने में समय खराब होता है, उस समय को ही बचत हम यहां इस तरह से करना चाह रहे हैं। इसलिए अभी आराम से पेशेंस रख के सिर्फ सुनने की कोशिश करिए, बाद में देखेंगे टाइम मैनेजमेंट को, पहले सीखिए तो सही। देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है ए एंड बी स्टार्टेड ए पार्टनरशिप बिजनेस इन्वेस्टिंग सेम अमाउंट इन द रेशियो 5:6। इन द सेम नहीं, इन इन्वेस्टिंग सम अमाउंट, सम आएगा यहाँ। कहते हैं ए और बी ने 5:6 के अनुपात में कुछ राशि का निवेश करके साझेदारी का बिजनेस प्रारंभ किया। ए और बी ने 5:6 में कहता है पैसा इन्वेस्ट किया ताकि बिजनेस रन कर सके, इन द रेशियो 5:6। सी ज्वाइन देन आफ्टर 6 मंथ। कहता है सी ने उनको 6 महीने बाद ज्वाइन किया। सी कहता है बाबू 6 महीने बाद आया, विद एन अमाउंट इक्वल टू 2/3 ऑफ बी। कहता है बी ने जितना पैसा इन्वेस्ट किया इसके 2/3 अमाउंट के इक्वल, यानी 4 रुपए लेके आया है, और कितने महीने बाद लेके आया? 6 महीने बाद। तो ये तो भैया पूरे 12 12 महीने रहे होंगे। आपने कहा ओके, अब इनका रेशियो लेना हमें, क्योंकि प्रॉफिट बांटा जाएगा तो रेशियो में। तो देखो यार, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 2 एकम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4। तो रेशियो आया मेरे प्यारे बच्चों 5:6:2। ये आया ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो। अब कह रहा है साल के आखिर में सी को प्रॉफिट मिला 21,600 रुपए, तो 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 21,600। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 21,600 बटे 2, बटे 2। तो कह रहा है कि भाई ये बताओ टोटल प्रॉफिट कितना था? तो टोटल प्रॉफिट 5 6 11 और 2 13 यूनिट था। गुना करेंगे 0। देखिए यहां से डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, लेकिन सिंपल कैलकुलेशन है, 13 8 104, 13 कम 13 और 1 14। तो आंसर आएगा 1,40,400। दैट इज इन ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज योर आंसर, राइट आंसर। देखिए भैया सवाल ने कहा है ए और बी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है 3:8 में पैसा इन्वेस्ट करके। बहुत बढ़िया जी। अब कहता है इनकी हिस्सेदारी के प्रारंभ करने के 4 महीने बाद सी आया, और सी ने जो पैसा इन्वेस्ट किया वो बी द्वारा इन्वेस्ट अमाउंट का 3/4 इन्वेस्ट किया। तो 4 दूनी 8, तो सी ने पैसा लगाया 6 यूनिट। बहुत बढ़िया। और सी ने पैसा कितने महीने बाद लगाया? 4 महीने बाद। तो इन्होंने तो भैया पूरे 12 12 महीने लगाया। इसने 4 महीने बाद लगाया, तो 12 में से शुरुआत के 4 महीने तो काम ही नहीं किया, तो काम कितने महीने किया? 8 महीने। आपने कहा ओके रिपोर्ट है। अब भैया इनका रेशियो निकालते हैं प्रॉफिट का, आओ। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौक 8। तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 3:8:4। बहुत है बढ़िया। अब कह रहा है कि बताओ साल के एंड में प्रॉफिट कितना होगा अगर सी का हिस्सा 48,000 है, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 48,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 48,000 बटे 4, और टोटल प्रॉफिट कितना है? 8 और 3 11 और 4 15। गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, मेरा राइट आंसर आ जाए।
देखिए मेरे बच्चे, सवाल में कह रहा है एक्स और वाई एक पार्टनरशिप में एंटर हुए 16,000 रुपये और 12,000 रुपये लगाकर। कहता है भैया एक्स ने 16,000 रुपये इन्वेस्ट किया और वाई ने 12,000 रुपये इन्वेस्ट किया। सवाल में कह रहा है एक्स एंड वाई एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप इन्वेस्टिंग रुपीज दिस एंड दिस रिस्पेक्टिव। ठीक है जी। अब कह रहा है 3 महीने बाद एक्स ने 5,000 रुपये निकाल लिए। मतलब मेरे भाई 3 महीने तक तो 16,000 है, फिर 5,000 निकाल लिए तो बचे कितने? 11,000। बहुत बढ़िया। वाइल वाई इन्वेस्ट 5,000 मोर आफ्टर 3 मंथ्स। ये लाइन यहीं तक है। वाइल वाई इन्वेस्ट रुपीज 5,000 मोर। कह रहा है कि 3 महीने बाद एक्स ने तो 5,000 निकाल लिए, जबकि वाई ने 5,000 और लगा दिए। तो 3 महीने तक वाई के 12,000 है, 5,000 और जोड़ दिए तो इसने इसके हो गया 17,000। जबकि सवाल में कह रहा है कि इस आफ्टर 3 मंथ्स मोर, कहता है 3 महीने और बाद, आफ्टर 3 मंथ्स मोर, इस यानी इस कहानी के 3 और महीने बाद जेड भी बिजनेस में शामिल हो गया। तो जेड बिजनेस में जब शामिल हुआ तो वो शामिल हुआ भैया 21,000 रुपये लेके। अब बाबू एक बात बताइए, 12 में से 3 महीने गए बचे 9 महीने, 12 में 3 गए 9 महीने, और ये तो आया ही 3, यानी इनके 3 और महीने बाद, मतलब 6 महीने बाद आया। तो 12 में से 6 महीने गए तो बचे भी कितने? 6 महीने। कह रहा प्रॉफिट की कैलकुलेशन करो। आओ जी करते हैं। 16 3 48 11 9 99, 1,47,000 जोड़ोगे। बहुत बढ़िया जी। 17 9 में 153, हाँ जी, और 12 3 36, 6 3 9, 5 3 8, 1 21 6 6 2 12, 6 कम 6। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे बच्चों सवाल में कह रहा है भाई 3 यूनिट काटा, 3 यूनिट काटा, 3 यूनिट काटा, बिल्कुल ठीक है। और सवाल में कह रहा है उसके 3 महीने बाद जेड 21,000 निवेश करके उस व्यापार में शामिल हो गया। ज्ञात करें कि 26,400 रुपए के वार्षिक लाभ में वाई का हिस्सा जेड के हिस्से से कितना ज्यादा है। देखो जी, कटता है, 3 से कट रहा है शायद। हाँ, तो 3 चौक 12, 3 27, 49, 3 6 18, 3 3 9 63, और 3 चौक 12, 3 2 नीचे, अरे 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 9 में 63, 7 6 42। तो रेशियो है मेरे बच्चे 7:9:6। टोटल प्रॉफिट कितना है? 26,400। 7 और 9 16, 16 और 6 22। तो मेरे प्यारे बच्चों 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,400 को। 22 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 26,400 को। तो बाबू एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? बटे 22 से भाग दोगे। 22 एकम 22, 50 4, 22 दूनी 44, 1200। तो एक यूनिट की वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों 1200 रुपये। और अगर एक यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये होगी तो कह रहा है जेड का हिस्सा ज्ञात करो। तो 6 यूनिट क्या होगा? नहीं, जेड का हिस्सा नहीं, तो कह रहा है कि वाई और जेड के हिस्से में डिफरेंस बताओ। तो भैया वाई और जेड के हिस्से में डिफरेंस है 9 और 6 3 यूनिट का, और एक यूनिट 1200 है, तो 3 यूनिट कितना होगा? 1200 तो ये 3600। तो कहता है जी इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा वो 3600 रुपये का आएगा। कितने का आएगा मेरे बच्चे? 3600 रुपये का। देखिए मेरे बच्चे, सवाल ने कहा कि ए बी सी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैपिटल इन द रेशियो दिस दिस दिस। तो ए बी और सी ने मेरे प्यारे बच्चों बिजनेस स्टार्ट किया है। इनकी कैपिटल का रेशियो है 1 3 1 2 1 4। करो क्या भाई? इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 12 आएगा, 12 से हर एक जगह गुना करो। तो आप देखोगे 3 चौक 12, यानी इसने 4 यूनिट इन्वेस्ट किया है, 2 6 12, 6 यूनिट इन्वेस्ट किया, और 4 3 12, 3 यूनिट इन्वेस्ट किया। बहुत सुंदर। अब 3 महीने बाद ए अपनी पूंजी में 50% का इंक्रीज कर देता है। कहता है 3 महीने तक तो पैसा रहेगा यही, फिर 50% इंक्रीज कर देगा। तो बाबू एक बात बताओ, 4 यूनिट था कैपिटल, 50% इंक्रीज, तो 4 का 50% कितना हुआ? 2। 2 इंक्रीज करेगा तब नई कैपिटल कितनी हो गई? 6। कह रहा बी अपनी पूंजी में 1/3 की कमी कर देता है। तो बी की पूंजी, कह रहा 3 महीने बाद बी ये अपनी पूंजी में 50% बढ़ा रहा है, लेकिन ये 3 महीने बाद 1/3 घटा रहा है। तो 6 का 1/3 कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे साहब 2, तो 2 की कमी करेगा तो इसकी पूंजी कितनी हो गई? 4। और सी अपनी पूंजी को 2 गुना कर देता है तो 3 का डबल हो जाएगा 6। पहले इतनी बात समझो। सवाल में कह रहा आफ्टर 3 मंथ्स ए इंक्रीज कर रहा है, बी डिक्रीज कर रहा है, और सी डबल कर दे रहा है। तो कह रहा है कि व्हाट इज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी इन द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज दिस। अगर टोटल प्रॉफिट इतना है साल के एंड में, तो भाई बी का हिस्सा बताना क्या होगा। अब देखिए यार, 12 महीनों में से 3 हो चुके तो बचे कितने? 9 9 9। अब बाबू 4 3 12, 9 6 54। देखो वैसे तो काटने वाले समझदार तो काट भी सकते हैं, लेकिन आप कैलकुलेशन कर लीजिए, कोई बुराई नहीं, इसमें जोड़ लेते हैं। देखो 9 6 54, 54 और 12 को जोड़ेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 66 आएगा। 9 चौक 36, 6 3 18, 54 आएगा। और यहाँ 3 3 9 और 9 6 54, 54 और 9 63 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो किससे कट रहा है। तो आप कहेंगे 3 से तो कट ही रहा भाई, और 3 से कटेगा तो 3 22 66, 18, और 3 2 नीचे 3 एकम 3 21। यानी इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आया 22:18:21। तो टोटल प्रॉफिट हुआ 22 और 18 40, 40 और 21, 40 और 21 हो गया 61 यूनिट। 61 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे बच्चे टोटल प्रॉफिट 51.85 को। तो एक यूनिट की वैल्यू आई बटे 61। तो कह रहा बी का हिस्सा ज्ञात करो। तो भाई बी का हिस्सा है 18 यूनिट। तो कह रहा 18 यूनिट की वैल्यू बताइए क्या होगी। अब मेरे बच्चों एक बात बताइए, आप ये बात तो समझ ही गए कि अगर हमें डिजिटल सम से तुक्का हमारा सेट हो जाए तो 8 और 1 9, डिजिटल सम 0, 0 को गुना करोगे 0 आएगा। देखते हैं 0 किसका आ रहा है।
तो भैया 5 3 8 और 1 9 इसका जीरो आ रहा है, 8 और 1 9 इसका नहीं आ रहा, 8 और 1 9 7 5 12 इसका जीरो नहीं आ रहा, 6 3 9 इसका नहीं आ रहा। तो अगर डिजिटल सम से करें तो मेरे प्यारे बच्चों सीधा सीधा ऑप्शन ए की कैलकुलेशन सटीक बैठ जाती, फालतू में कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं है। नीचे ऊपर चेक ही नहीं करना, क्योंकि नीचे 6 1 7 बनेगा, मैं ऊपर नीचे गुना करूंगा, लेकिन ये तो जीरो है, और जीरो को किसी से भी गुना करूंगा तो जीरो आएगा, और जीरो केवल और केवल ऑप्शन ए का ही डिजिटल सम आ रहा है, अदरवाइज किसी का भी नहीं। 10वां सवाल भी मेरे प्यारे बच्चों यही है, एज इट इज, ये आपको घर से करना। सवाल में कह रहा है कि जो बाबू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसकी कहानी बड़ी सीधी सिंपल है कि प्रॉफिट जो है वो हमेशा ही उनके कैपिटल को कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया गया इसके बराबर होता है। बहुत बार क्या होता है कि अगर आपको कैपिटल का रेशियो निकालना हो तो हो जाता है टाइम बटे में ले आते हैं, प्रॉफिट अपॉन टाइम आ जाता है। बहुत बार मेरे प्यारे बच्चों टाइम का रेशियो निकालना होता है तो प्रॉफिट अपॉन कैपिटल कर देते हैं। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा रेशियो होता है। तो प्रॉफिट होता है कैपिटल इंटू टाइम, कैपिटल होती है प्रॉफिट अपॉन टाइम, और टाइम होता है प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। ये मेरे प्यारे बच्चों मोटा माटी 3 रेशियो रहते हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसी पे सवाल बेस्ड पढ़ते हैं। कहता है ए बी एंड सी, ए बी एंड सी स्टार्ट ए बिजनेस। कहता है एबीसी तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए बी और सी तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया।